हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक मामले पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ये 498 का मामला है और पति के द्वारा की गई एक गलती से जो परिणाम उपजा उस पर यह वीडियो है। तो आप लोगों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जब आपका 498 का मामला होता है तो डेफिनेटली आप भी अपनी तरफ से स्टेप लेते हैं और कई बार जब हम स्टेप लेते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। उनमें से एक गलती, और ये गलती आपको कभी भी फ्यूचर में नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके आप अपना पूरा का पूरा केस बिगाड़ सकते हो। दोस्तों, ये एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का मामला है। यहाँ पर जो हस्बैंड था वो पार्शियली पिटीशन लेकर के क्वेश्चन के लिए गया था। देखिए, इसमें 4 मेंबर थे जिनकी तरफ से क्वेश्चन में जाना था। इनिशियली जो हस्बैंड था वो केवल 2 मेंबर की तरफ से क्वेश्चन में गया और उन दोनों ही मेंबर की क्वेश्चन हो गई। कोर्ट ने उन दोनों ही मेंबर का नाम उसमें से हटा दिया, यानी ये पति के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। अब दोस्तों, क्या हुआ कि जब ये रिलीफ उसको मिल गया, 2 लोगों के नाम हट गए, तो मन में आया कि बाकी के 2 लोगों की तरफ से भी मैं क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर दूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हस्बैंड ने क्या हुआ पता नहीं, उसके दिमाग को किस तरह से चला, क्या मेंटेलिटी थी। उसने क्या किया कि जो अपने वकील साहब थे उनसे संपर्क किया कि जी 2 लोगों का हो गया, 2 लोगों का मुझे और कराना है, और उनसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेट करी। जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गई, उसके बाद उसने अपने वकील साहब से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं किया और उनके एक जूनियर से बात करी, जी मेरे को क्वेश्चन फाइल करनी है, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि उस जूनियर से वो मेल मुलाकात होती रही, कुछ दिनों में तो जान पहचान हो जाती है। जब वो हाई कोर्ट गए होंगे, हियरिंग्स पे गए होंगे, अपीयर हुए होंगे, और मैक्सिमम ये भी होता है कि आर्ग्यूमेंट से पहले जो छोटी छोटी हियरिंग्स होती हैं उन पे जूनियर्स चले जाया करते हैं। तो उसने जूनियर से बात कर ली और जूनियर भी ऐसा रहा कि उसने अपने सीनियर को नहीं बताया कि जिस क्लाइंट की क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुकी थी उसने मेरे को अप्रोच किया है, और उसने उनको बोल दिया कि ठीक है, मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन फाइल कर देता हूं। तो जो बाकी के 2 लोग थे, हस्बैंड ने उसकी क्वेश्चन पिटीशन उनसे ड्राफ्ट करवाई, यानी जो वहां पर जूनियर थे उन्होंने ही क्वेश्चन पिटीशन ड्राफ्ट करी, उन्होंने ही फाइल करी और मामला चला। जब मामला चला तो हस्बैंड को थोड़ा सा एहसास तो हुआ। जब एहसास हुआ तो कॉल हमारे पास आया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कंफ्यूज हूं, मैं डाउटफुल हूं। जब पूरी बात हमने सुनी तो हमें पता चला कि ये तो इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, और ड्राफ्टिंग भी टू द पॉइंट बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब टू द पॉइंट तो छोड़िए, कुछ था ही नहीं, और अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए, फाइनल आर्ग्यूमेंट भी उसी बंदे ने किए और वो पिटीशन डिसमिस्ड हो गई, और बहुत ही गंदे तरीके से डिसमिस हुई। गंदे तरीके से मींस जो जजमेंट्स में वर्डिंग्स लिखी गई हैं वो सारा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कमी आपकी तरफ से रही है। अब दोस्तों, ऐसा करने का क्या मकसद था कि आपको इतना बड़ा रिलीफ मिल गया, आपके 2 लोगों के नाम बिल्कुल प्रॉपरली मेरिट पे हट गए, 2 लोगों की तरफ से और जाना चाहते थे। क्या इंटेंशन थी इसके पीछे? शायद ये कि सीनियर की फीस ज्यादा होगी और जूनियर ने बोला होगा ये काम मैं 25% में कर देता हूं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, आप अगर इन सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे, अब बताओ अब क्या करोगे। अबे रिजेक्ट हो गई, अब आप अप्रोच कर रहे हो, सर आप अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाओ। अब सुप्रीम कोर्ट में कितना खर्चा होगा, आइडिया है? यानी आपने जितना में काम आपका चल सकता था उसका 3 गुना खर्चा करोगे अब, और उसके बाद भी कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि जब नीचे से इस तरह की चीजें आ रही हैं, गलत क्वेश्चन पिटीशन फाइल हुई है, तो चैलेंज में भी तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे रहेंगी। तो ये इस तरह की मूर्खता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मूर्खता ही है सीधी सीधी। या तो ऐसा होता कि जो वकील साहब थे उन सबको रिजल्ट नहीं मिला होता, तो बात थी कि आप किसी और को अप्रोच करते, और उन्हीं वकील साहब के उसी जूनियर को अप्रोच करना जिसने आपको असिस्ट किया था। इससे साफ पता चलता है कि आपकी मंशा केवल ये थी कि आप अपना थोड़ा सा पैसा बचा लें। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इस तरह से करते हो, ये आपकी लाइफ का खेल है, पूरा केस चलना है, कितना बड़ा ट्रायल होता है, ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अननेसेसरी नहीं करनी। रही पैसे की बात, तो पैसा जो आपका लगता उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप लगेगा, और सबसे बड़ी बात है आपने उन 2 लोगों को फंसा भी दिया। अगर अब मेरिट के बेस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन नहीं हुई तो पैसा भी 3 गुना गया और आप फंस भी गए दोस्तों। वरना वो 2 लोगों की क्वेश्चन हुई थी, उसी को ग्राउंड बना के बाकी के 2 लोगों की भी आसानी से क्वेश्चन हो सकती थी। इसलिए इस प्रकार की चीजें आपको नहीं करनी है और सावधानी पूर्वक अपने केसेज में आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।